Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome back to Chinar Speaks YouTube channel. We are continuing this chapter-wise MCQ series. Today is the lecture 5 of Indian Polity Lakshmikant. We are dealing with part 1, that's Constitutional Framework, and chapter 5, that's Union and its Territory. Okay, so I have मैंने अगर आप देखेंगे YouTube चैनल में कि मैंने पहले भी तो मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम का पूरा चैप्टर वाइज MCQ हर एक चैप्टर पे मैंने MCQ करा है, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इफ यू वांट यू कैन वॉच इट, आप वहां से देख सकते हो, वो एक प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। हम पहले क्वेश्चन नंबर की तरफ जाते हैं। सो एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। First is question number first is in which schedule of constitution names of states and union territories are mentioned. So क्या क्वेश्चन है पहला कि किस जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल में हमारी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के नाम जो है वो मेंशन है। ऑप्शन ए शेड्यूल फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड शेड्यूल, ऑप्शन डी थर्ड शेड्यूल, ऑप्शन डी हमारे पास है फोर्थ शेड्यूल। सो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल जो है इसमें हमारे जो है क्या है, फर्स्ट शेड्यूल जो है इसमें हमारे पास जो है क्या बोलते हैं इसको, हमारे पास जो नाम है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। सो वन मोर थिंग, जो हमारे पास जो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो शेड्यूल सेकंड है, इफ आई विल टेल, हमारे पास जो यहाँ पे एमेलमेंट्स जो है, हमारे पास जो एमेलमेंट्स है यहाँ पे आते हैं। सो इसमें हम देखते हैं कि एमेलमेंट्स यहाँ पे देखते हैं। थर्ड में हमारे पास ओथ्स है और हमारे पास जो है एफर्मेशंस है। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। सो ओथ्स एंड एफर्मेशन हमारे थर्ड शेड्यूल में आते हैं। पहले शेड्यूल में हम नेम्स, जो हम क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था कि इसी का आंसर था कि नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स का इसमें आता है। ओके, सो अगर हम आगे देखें, सो अगर फोर्थ शेड्यूल की हम बात करें, फोर्थ शेड्यूल में हमारे पास जो एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है राज्यसभा की, एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है राज्यसभा का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल फोर्थ है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज एडमिशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी इनटू इंडिया। सो वो कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो एडमिशन, जो मतलब जो फॉरेन टेरिटरी अगर इंडिया में मिलनी चाहेगी, उसको ऐड करना है इंडिया के साथ, तो वो किस आर्टिकल के थ्रू हम कर सकते हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 2, ऑप्शन 3 आर्टिकल 3, ऑप्शन डी आर्टिकल 4। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आर्टिकल 2। सो आर्टिकल 2 जो हमारे पास है वो अलाउ करता है किसी भी फॉरेन टेरिटरी को इंडिया में ऐड करने के लिए। ओके, सो यू शुड नो दैट जो फर्स्ट आर्टिकल है ये बोलता है इंडिया, ये हमें डेफिनेशन देते हैं कंट्री की कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, सो इंडिया दैट इज भारत, ये किस में आता है हमें आर्टिकल फर्स्ट में। ओके, सो अगर हमें टू टू का हमने पहले यहाँ पे बता दिया था कि किसी भी फॉरेन टेरिटरी को ऐड करना, अगर अपने ही स्टेट, अगर अपने ही जो हमारे पास ऑलरेडी स्टेट है उसमें अगर हमें चेंज करना हो, इफ वी हैव टू क्रिएट अनदर स्टेट, अगर हमें दूसरी स्टेट बनानी है, एक स्टेट में से दूसरी स्टेट हम बनाएंगे, उस स्टेट को हम आर्टिकल 3 के अंडर ब्रेक डाउन करेंगे इनटू टू स्टेट्स। ओके, या किसी स्टेट का नाम चेंज करें, वो आर्टिकल 3 के अंडर आता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो किस आर्टिकल के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशन वो अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट। ऑप्शन ए आर्टिकल 338, ऑप्शन बी 348, ऑप्शन सी 359, ऑप्शन डी 368। So the answer for this question is Article 368. So it is a it gives a huge amount of power to Parliament. ये ऐसा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को एक बड़ी एक ह्यूज बोलते हैं कि एक बड़े से बड़ा पावर है आर्टिकल 368 पार्लियामेंट के लिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं अंडर दिस आर्टिकल। ओके, ऑप्शन डी इज आंसर 368 आर्टिकल अमेंडिंग पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, विच कमीशन एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। सो किस कमीशन ने माना किया, रिकमेंड किया था कि हाँ लैंग्वेज को हमें एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज को हम बेसिस बनाएंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के लिए। जब हमें स्टेट्स बनानी थी तो हम लैंग्वेज का क्राइटेरिया ले सकते हैं। ये किस कमीशन ने बताया था। ऑप्शन ए हमारे पास धार कमीशन 1948, ऑप्शन बी जेबीपी कमीशन 1949, ऑप्शन सी फजल अली कमीशन 1953, ऑप्शन डी शाह कमीशन 1966। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फजल अली कमीशन 1953। ओके, सो इसी ने फ्रॉम दिस जो हमारे पास जो ये कमीशन है, इस कमीशन की वजह से क्या है रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट हुई, जो स्टेट्स बनी उनको ऑर्गेनाइज किया बनाया, वो किस बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे बनाया था। सो एक्चुअली फजल अली वाज अ चेयरमैन। ठीक है, सो फजल अली वाज अ चेयरमैन। सो अनदर टू वाज पनीकर पनीकर और कुंजरू। ये दो जो है पनीकर एंड कुंजरू जो थे, दीज वेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन। इस कमीशन के दो और मेंबर थे, पनीकर एंड कुंजरू, और फजल अली तीसरे मेंबर थे। वो एक चेयरमैन भी थे इस कमीशन के, दैट्स व्हाई फजल अली कमीशन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर
5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमें बोलता है कि 16th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन वाज, जो 16वीं स्टेट थी इंडिया की वो कौन सी थी? सो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन, पहले हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है मणिपुर, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है सिक्किम। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, क्या है 16th स्टेट कौन सी है? नागालैंड। सो नागालैंड जो है ये 16th स्टेट बनी थी इंडिया की। इफ समवन आस्क लाइक 15th कौन बनी थी? 15th बनी थी गुजरात। सो ये हमने बॉम्बे में से निकाला था, गुजरात को हमने 15th स्टेट बनाई थी। सो ऑलरेडी हमारे पास जो 1956 जो हमारे पास है, 1956 में ऑलरेडी हमारे पास जो है 14 स्टेट्स हमने किए थे डिवाइड, और उनमें से हमने 6 यूनियन टेरिटरीज जो स्टेट्स थे और 6 थी यूटीज हमने लिए थे। तो 15th जो पहली बन गई थी वो गुजरात थी, 16th जो थी वो नागालैंड थी। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे। और लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मेड सिक्किम ए स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इन 1975? किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंडर सिक्किम बना था इंडिया का पार्ट? वो 1975 में। वो कौन था? 16th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, बी ऑप्शन बी 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और डी 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंडर। और जो सिक्किम थी वो 22nd स्टेट थी इंडिया की, इंडियन यूनियन की जो है वो 22nd स्टेट बनी थी 1975 में, और 36 अमेंडमेंट के अंडर इसको हमने अपने इंडिया में ऐड किया था। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। द 28th स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वाज, जो 28th स्टेट थी इंडियन यूनियन की वो ए ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मिजोरम। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज झारखंड। झारखंड जो क्या थी, जो पार्ट था झारखंड जो था ये हमने 2000 अराउंड 2000 में अगर हम देखेंगे 2000 में ये हमने बिहार से सेपरेट आउट किया था। सो यहाँ पे इफ यू नो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल हमने इन्वोक किया होगा उस टाइम पे, यू विल राइट दैट इन कमेंट सेक्शन। बिकॉज मैंने अगर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको पहले ये बोला था कि अगर हमें एग्जिस्टिंग कोई स्टेट है उसमें बाउंड्री चेंज करनी है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम कौन सा आर्टिकल इन्वोक कर सकते हैं जब हमें कोई स्टेट अलग करना हो एक स्टेट से। ठीक है, सो उसमें कौन सा आर्टिकल यूज किया जा सकता है? ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ये लिखिए। सो दूसरी बात है कि झारखंड कहाँ से निकला था? बिहार से। और छत्तीसगढ़ ये भी 2000 में ही स्टेट बनी थी, एक नई स्टेट बनी थी। छत्तीसगढ़ कहाँ से निकली थी? एमपी से। अर्स्टवाइल एमपी, ये एमपी का पार्ट था। ऐसे उत्तराखंड, उत्तराखंड किसका पार्ट था? यूपी का पार्ट था। सो ये भी 2000 में, ये तीनों स्टेट जो नई स्टेट्स बनी थी। सो ये कब बनी थी? 2000 में। और ये सारी इन स्टेट्स हमने निकाली थी। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। नॉर्थ इंडिया, सॉरी, क्वेश्चन 8 इज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नीफा कंप्राइज ऑफ, जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो नीफा थी, ये कौन, किसको हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोलते थे? ऑप्शन ए नागालैंड मिजोरम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर एंड मिजोरम। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, मिजोरम एंड अरुणाचल। मिजोरम और अरुणाचल को हमने क्या बोला था? इट वाज नेम्ड एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, इसको क्या बोलते थे? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। द यूनियन टेरिटरीज ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश वेयर originally taken out from, जो यूनियन टेरिटरीज उस टाइम पे थी जब हमने यहाँ इनको निकाला था, उस टाइम पे मिजोरम और अरुणाचल, ये किससे हमने निकाली थी उस टाइम पे? ऑप्शन ए, ये किसका पार्ट थी और किससे हमने हमने इनको फिर बनाया था अलग यूनियन टेरिटरीज उस टाइम पे? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी असम। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज असम। असम, ये असम का पार्ट थी। ये जो मिजोरम और अरुणाचल जो था इनको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया अभी, इनको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोलते हैं, और ये असम का पार्ट थी, हमने असम से इनको निकाला था। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच एरिया अमंग द फॉलोइंग वेयर टेकन थ्रू पुलिस एक्शन 1961 बाय इंडियन यूनियन? सो कौन सा जो है इसमें कौन सा एरिया है जिसको हमने पुलिस एक्शन से लिया था 1961 में? ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी जूनागढ़। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोवा। गोवा को हमने पुलिस एक्शन से लिया था। ओके, यहाँ पे जो कौन यहाँ पे लड़ रहे थे? पुर्तगीज। पुर्तगीज से हमने इसको लिया था। कब? 1961 में। बट किस अमेंडमेंट एक्ट से हमने इसको इंडिया में जोड़ा था? वो 12th अमेंडमेंट एक्ट था। 12th अमेंडमेंट एक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सीए। और वो कौन? 1962। इसको हमने इस 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962 के अंडर ऐड किया था इंडियन यूनियन में, और इसको पुलिस एक्शन से हमने लिया था। पुडुचेरी, इट वाज अर्स्ट वाइल, ये जो कॉलोनी थी किसकी? फ्रेंच की। इसको हमने 1954 में ही लिया था वापस। ओके, फ्रेंच से। देन आफ्टर दैट हमारे पास जो बचता है वो क्या है? जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, 1947 में ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हमने किया था, जो महाराजा जो थे हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह से
इंस्ट्रूमेंट एसेशन थ्रू हमने ऐड किया था इसको इंडिया के साथ। जूनागढ़, फॉर जूनागढ़ जूनागढ़ में क्या हुआ था, प्लेबिसाइड हुआ था। तो यहाँ पे प्लेबिसाइड हुआ था और दे वोटेड फॉर इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान के में ने किसको चूज किया था, इंडिया को, जूनागढ़ ने। ओके, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई थिंक इट्स द लास्ट क्वेश्चन। यस, सो ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड you will subscribe to this channel, YouTube channel, and I will come back with a new lecture that will be on different chapter. Okay, thank you, see you soon.